औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारा आज का टॉपिक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक फैन स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक फैन इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स caused by the fan blades pushing them means the air temperature increases slightly rather than cool the air. Why we use it? कि हमारे पास जो फैन यूज़ होता है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल को इंक्रीज़ कर देता है और साथ साथ हमारे पास ये एयर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर देता है कूल करने के बजाय। तो फिर हम इसको यूज़ क्यों करते हैं? हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल क्यों इंक्रीज़ होती है? क्योंकि हमारे पास जो एयर मौजूद होता है, ये फ़ैन की हवा जब चलती है तो वो भी इसके साथ रेल करना शुरू कर देते हैं, तेज़ी के साथ घूमना शुरू कर देते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो एयर मॉलिक्यूल होंगे तो जब वो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास मूवमेंट के साथ जो एनर्जी कंसर्न है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन फिर साथ साथ में ये भी है कि हमारे पास वो टेम्परेचर ऑफ जो रूम है, हमारे पास जिस रूम में फ़ैन लगा हुआ है उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर देता है। तो फिर हम क्यों यूज़ करते हैं कि जब ये हमारे पास एयर को कूल भी नहीं करता और टेम्परेचर को भी इंक्रीज़ कर देता है, तो फिर हम फ़ैन को यूज़ क्यों करते हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? अच्छा, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कि हमारे पास एयर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। मॉलिक्यूल्स हमारे पास उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। तो फिर हम फ़ैन को क्यों यूज़ करते हैं? जब हमारे पास हाई स्पीड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जब हमारे जिस्म के साथ टकराते हैं तो ये हमारे जिस्म से क्या एवापोरेट कर देते हैं? वाटर को एवापोरेट कर देते हैं। एंड एज ए रिज़ल्ट हमारे पास क्या होता है कि वो एवापोरेटेड एयर हमारे जिस्म से हीट को क्या कर देती है? वेपोराइज कर देती है। इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स अपने साथ साथ हमारे जिस्म की हीट को भी निकाल कर ले जाती है। तो हमारे पास क्या हो जाता है? कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एवापोरेशन हमारे पास क्या करता है? एवापोरेशन हमारे पास कूलिंग इफेक्ट को कॉज करता है। When the high speed molecule touches our body, it evaporates the water from our body and as the evaporated molecule absorb the heat of vaporization from our body and as a result we feel cool। कि हमारे जिस्म से वो हीट को क्या कर देते हैं? साथ साथ वेपोराइज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो फिर हमारे पास क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट हमारे जिस्म पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि वाई स्मॉल गैप्स लिफ्ट बिहाइंड द गाइडर्स माउंटेड इन द वॉल्स। के हमारे पास जो गार्डर्स लगे हुए होते हैं उनमें हम क्यों वॉल्स के ऊपर, छत के ऊपर जो हम गार्डर्स वगैरह लगाते हैं उनमें हम गैप को क्यों छोड़ते हैं? तो हमारे पास इसका आंसर यही है कि हमारे पास क्या होता है कि हम जो गार्डर्स लगाते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनके दरमियान जिसको हम शतीर वगैरह कहते हैं, जो स्टील से बने हुए होते हैं, इनको हम क्या करते हैं? इनके दरमियान हम गैप छोड़ देते हैं, गैप लिफ्ट कर देते हैं हम इनके दरमियान। गैप क्यों हम छोड़ते हैं? कि बिकॉज ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन, बिकॉज ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का क्या मतलब है? क्योंकि हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन इन समर सीजन हमारे पास क्या होता है? इन समर सीजन हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। सीजन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो जब टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज होगा तो हमारे पास अगर हमने इसके दरमियान गैप नहीं छोड़ी तो हमारे पास ग्रेडर क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के साथ चिमट जाएंगे। इंक्रीजेस एंड इफ no gap is left, these girders buckle to each other। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा समर सीज़न में, हमारे पास क्या होगा कि अगर हमने इसके दरमियान गैप नहीं छोड़ा होगा, हमारे पास एक्सपेंशन होगी, थर्मल एक्सपेंशन होगी। तो अगर हम इसके दरमियान गैप नहीं छोड़ेंगे तो हमारे पास वो गियर्स क्या हो जाएंगे? वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, हमारे पास वो एक दूसरे के साथ चिमट जाएंगे। तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है कि हमारे पास इन टर्न क्रैक्स आर प्रोड्यूस इन द वॉल्स। कि वॉल्स में हमारे पास क्या क्रिएट हो जाते हैं? हमारे पास फिर क्रैक्स आ जाते हैं।
क्योंकि वो हमारे पास क्या होंगे कि हमारे पास जब एक्सपेंशन होगी तो वो हमारे पास एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और फिर जब वो एक दूसरे से हमारे पास कंट्रैक्शन टेम्परेचर लो हो जाएगा तो कंट्रैक्शन होगी तो वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, कंट्रैक्ट होंगे। तो इतनी जल्दी अगर वो एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इन टर्न फिर क्रैक्स क्रिएट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि वाई यू शुड नॉट put a closed glass jar into a campfire. What would happen if you tossed an empty glass jar with the lid on tight into a fire? कि हम जब कैंप फायर का क्या मतलब है कि हम जब किसी जगह पर कैंपिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पर हम आग लगाते हैं, तो हमारे पास जो आग लगाई जाती है वहाँ पर अपने आप को गर्म करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैंप फायर कहते हैं। कि हमारे पास जो स्प्रे वगैरह की एम्प्टी बॉटल होती हैं, ग्लास जार होते हैं, उनको अगर उनके ऊपर वो टाइट लिड लगा हुआ होता है, उनका ढक्कन बहुत टाइटली लगा हुआ होता है, तो अगर हम उसको फायर में डालेंगे तो हमें कहा जाता है कि इसको ना पुट किया करें ग्लास जार को फायर में इस तरह से। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि उसके अंदर वो हमारे पास एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, हमारे पास क्या होता है कि व्हेन वी पुट द ग्लास जार जो हमारे पास एम्प्टी होता है इनटू ए कैंप फायर, इट विल एक्सप्लोड। ये हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास एक्सप्लोजन हो जाती है, इसकी धमाके के साथ फटता है। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, ड्यू टू इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर हमारे पास किस चीज़ का होता है कि हमारे पास इसके अंदर क्या मौजूद होती है, एयर मौजूद होती है। तो जब हमारे पास एयर इसके अंदर मौजूद होती है तो हम जब इसको हीट के अंदर फेंकते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, द टेम्परेचर ऑफ इनसाइड इंक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ इनसाइड इंक्रीजेस एंड एज ए रिजल्ट the glass jar may explode into pieces। वो हमारे पास क्या हो जाता है, पीसेस में फिर हमारे पास धमाके के साथ पड़ता है तो उसके पीसेस जाहिर सी बात है कि फिर हमारे पास उड़ेंगे। और अगर हमारे पास वही पीसेस, दीज पीसेस may hit any person causing severe injuries। हमारे पास इंटरनल प्रेशर जो हमारे पास मौजूद होता है वो हमारे पास क्या होता है कि जब हम किसी भी ग्लास जार को जिसका टाइटली हमारे पास होता है वो अगर एम्प्टी भी है या उसके अंदर लिक्विड मौजूद है तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर एयर मौजूद होती है। तो अगर हम इसको फायर में डालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास वो एक एक्सप्लोजन के साथ फटेगा। क्योंकि हमारे पास क्या हो जाता है कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से इंटरनल एयर प्रेशर का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। तो फिर जब हमारे पास फटता है तो वो क्या हो जाता है, एक्सप्लोजन के साथ फटता है। तो हमारे पास वो फिर पीसेस में स्प्लिट अप हो जाता है और वही पीसेस अगर किसी नियर बाय पर्सन को लग जाए तो वो हमारे पास क्या क्रिएट करते हैं, हमारे पास सीवियर इंजरीज क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ एडवाइजेबल टू ऐड वाटर टू एन ओवरहीटेड ऑटोमोबाइल इंजन ओनली स्लोली एंड ओनली विद द इंजन रनिंग। कि हमारे पास क्यों ये एडवाइस किया जाता है कि हम किसी भी गर्म कार के इंजन पर आहिस्ता आहिस्ता पानी डाला करें, और वही पानी जब आप लोग डाल रहे हैं तो उस वक्त हमारे पास इंजन स्टार्टिंग फॉर्म में होना चाहिए। रनिंग का क्या मतलब है कि वो स्टार्ट हो, गाड़ी हमारे पास स्टार्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पर है कि क्यों आप लोगों को एडवाइस किया जाता है कि ऑटोमोबाइल इंजन पर स्लोली वो पानी डाला करे और उस केस में डाला करे जब हमारे पास इंजन स्टार्ट हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन का लिखने का मेथड कि हमने सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट हमारे पास वही होगा जो हमारे पास क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगी इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमें क्यों कहा जाता है। इट इज़ एडवाइज्ड
to add water slowly to the overheated engine and only with the engine in running, it is because if we add water to the overheated engine, then some of its parts may crack down and engine is not able to do its function properly. ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन हो गई कि हमें ये एडवाइस किया जाता है कि हम किसी भी ओवरहीटेड इंजन पर स्लोली पानी डाला करें और उस केस में डाला करें जब इंजन हमारे पास स्टार्ट हो। तो हमें क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम जब उसके ऊपर ओवरहीटेड इंजन के ऊपर पानी डालते हैं तो हमारे पास एकदम से उसके कुछ पार्ट हमारे पास क्रैक डाउन हो जाते हैं और फिर इंजन हमारे पास जो है अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाता। तो ये हमारे पास क्यों होता है, किस तरह क्यों इस तरह से होता है, तो रीज़न हमारे पास इसका क्या है। द रीज़न बिहाइंड दिस इज the water is a coolant. If we put water at once on overheated engine, it takes away the heat and the part of engine contract at once and due to this contraction cracks may caused in the engine parts and couldn't perform its function properly. कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास वाटर जो है वो एक कूलेंट की तरह एक्ट करता है और जब हम एकदम से उसके ऊपर पानी डालेंगे तो हमारे पास वो सारी हीट को क्या कर देगा, एवापोरेट कर देगा, वहाँ से सारी हीट हमारे पास निकल जाएगी और एकदम से हमारे पास इंजन के पार्ट्स क्या हो जाएंगे, वो कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी, उनका टेम्परेचर हमारे पास कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर जब कम होगा तो वो कंट्रैक्शन में आ जाएंगे और कंट्रैक्शन में आने की वजह से उनके कुछ पार्ट्स में हमारे पास एकदम से कंट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास क्रैक्स काज हो जाते हैं। क्रैक्स काज होने की वजह से इंजन हमारे पास अपना फंक्शन छोड़ देता है और फिर वो प्रॉपरली अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, एक्सप्लेन वाई बर्न्स caused by the steam at 100 degree Celsius on the skin are often more severe than the burn caused by the water at 100 degree Celsius। कि हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पर जब स्टीम भाप जो होती है वो हमारी स्किन को जलाती है तो उसके बर्न हमारे पास बहुत सिवियर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द वाटर एट 100 डिग्री सी। तो ये क्यों होता है हमारे पास।
अच्छा, एक स्टेटमेंट में हमारे पास वही क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा और एक्सप्लेनेशन में हमारे पास आ जाएगा कि बॉइलिंग वाटर boiling water contain only a specific amount of the heat energy required for it to boil. However, the steam is formed by the boiling water. It contains the heat energy of the boiling water along with the heat of the vaporization. Latent heat of the vaporization हमारे पास लैटेंट हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास फेस चेंज हो जाता है, तो हमारे पास एक तो वो वाली हीट इसमें शामिल हो गई, दूसरी हमारे पास बॉइलिंग वाटर की हीट इसमें शामिल हो गई। तो हमारे पास इसका हीटिंग टेम्परेचर हमारे पास क्या हो गया कि इसका हीटिंग टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू द बॉइलिंग वाटर। तो इसी वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये सिवियर बर्न काज करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा रीज़न। रीज़न में हम क्या लिखेंगे, because steam possesses latent heat of vaporization such that steam contain (536) calories, the old unit of the heat, per gram, and 2.5 multiplied 10 raised to the power 6 joule per kilogram इसका latent heat of vaporization है। more than water, so it cause severe burn। कि हमारे पास 536 कैलोरी पर ग्राम मीन्स के 536 जॉल पर ग्राम हमारे पर किलोग्राम हमारे पास इसकी हीट ज़्यादा है जो हमारे पास एज़ कम्पेयर टू द वाटर है। तो इस वजह से हमारे पास ये क्या करता है, ये हमारे पास ज़्यादा सिवियर बर्न काज करता है एज़ कम्पेयर टू द वाटर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि एक्सप्लेन व्हाई द सिटीज़ लाइक कराची सिचुएटेड बाय द ओशन टेंड्स टू हैव लेस एक्सट्रीम टेम्परेचर देन लैंड सिटीज़ एट द सेम लैटिट्यूड। के हमारे पास कराची जो है वो ओशन के करीब मीन्स के समंदर के करीब है, एक कोस्टल एरिया है, हमारे पास इसका टेम्परेचर हमारे पास कम होता है एज़ कम्पेयर टू द इनलैंड सिटीज़ के हमारे पास इसी लैटिट्यूड पर इसी के साथ लेवल पर हमारे पास कंट्रीज जो ज़मीन पर मीन्स के साहिल समंदर से दूर हैं जैसे सियालकोट वगैरह हो गया, तो इन एरियाज़ में हमारे पास इसका टेम्परेचर एक्सट्रीमली कम होता है एज़ कम्पेयर टू द कराची का टेम्परेचर कम होता है एक्सट्रीमली टू द अदर कंट्रीज़। तो हमारे कंट्रीज़ नहीं सिटीज़, तो हमारे पास ये क्यों होता है। अच्छा, हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा कि वाटर हैज़ हाई हीट कैपेसिटी देन द सॉइल एंड द रॉक्स, ओशन टेक्स मच लॉन्गर टू हीट। के हमारे पास जो वाटर की हीट कैपेसिटी है वो हमारे पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सॉइल एंड रॉक्स। तो हमारे पास ओशन जो है वो हीट अप होने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। दे हैव मच लेस टेम्परेचर देन, तो हमारे पास यहाँ पर जो दे हैव मीन्स कि हमारे पास जो एरियाज़ हैं कराची वाली एरियाज़ हैं इनका टेम्परेचर हमारे पास मच लेस देन होगा देन द इनलैंड सिटीज़ बिकॉज द हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर, क्योंकि हमारे पास हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा है। व्हेन द लैंड हीट अप द एयर बिकम हीटेड एज वेल, जो हमारे पास लैंड जल्दी हीट अप हो जाता है, हीट कैपेसिटी इसकी कम है विच इज़ 800 जॉल पर किलोग्राम, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास जल्दी हीट अप हो जाएगी। तो इसी वजह से हमारे पास जो एयर वहाँ पर मौजूद होगी वो भी हमारे पास हीट अप हो जाएगी। तो ओशन जो हमारे पास है वो हीट होने में टाइम लेगा, तो वहाँ से हमारे पास एयर जो है वो फ्लो करती है टूवर्ड्स द लैंड। क्यों फ्लो करती है कि वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल करे, तो उस ब्रीज को हम क्या कहते हैं, उसको हम सी ब्रीज कहते हैं। और ये ब्रीजेस हमारे पास डे टाइम में होती हैं। इन नाइट हमारे पास लैंड जो है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होने की वजह से जल्दी हीट अप भी हो जाता है और जल्दी हीट को रिलीज भी कर देता है, तो कूल भी जल्दी हो जाती है। तो हमारे पास वो क्या करता है, वो एयर को फ्लो करता है फ्रॉम लैंड टू द ओशन, तो हमारे पास टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। इन एयर ब्रीजेस को हम क्या कहते हैं, को हम लैंड ब्रीजेस कहते हैं। रीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा, रीजन में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा बिकॉज ऑफ हाई हीट कैपेसिटी
heat capacity of water, which is 4190 joule per kilogram as compared to, and less heat capacity of soil एंड रॉक्स, जो हमारे पास 800 जॉल पर किलोग्राम के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, an iron rim which is fixed around a wooden wheel is heated before its fixture, explain why। कि हमारे पास जो आयरन रिम होता है, आप लोगों ने तांगा वगैरह देखा होगा कि जो पहले यूज़ होता था उसका लकड़ी का पाया होता था, उस लकड़ी के पाए में उन्होंने एक आयरन रिम लगाया हुआ होता था। जिस तरह से गाड़ी के टायर में हम आयरन रिम लगाते हैं ना, तो उसको पहले हम क्या करते हैं कि उसको हीट अप कर देते हैं, उसके फ्रैक्चर से उसके लगाने से पहले उसको हीट अप कर देते थे, फिर उसको फिक्स करते थे। तो ये हम क्यों करते थे? तो हमारे पास इसका रीज़न ये है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट में आ जाएगा क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन में हमारे पास आ जाएगा कि मेटल expand on heating and contract on cooling। Metal expand on heating and contract on cooling. This expansion and contraction of the metal is reversible change। हमारे पास मेटल क्या होते हैं? एक्सपेंड ऑन हीटिंग होते हैं और कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग होते हैं। एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ मेटल हमारे पास एक रिवर्सिबल चेंज है। रिवर्सिबल का क्या मतलब है कि एक्सपेंशन हमारे पास तब होगी जब इसका को हम हीट देंगे, और जब हम हीट को रिमूव कर देंगे तो वो वापस हमारे पास कंट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस मेटल रिम को जो हमारे पास व्हील में लगाया जाता है, इसका डायमीटर खासा कम होता है उस एरिया से जिसमें हम इसको फिक्स करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा हीट अप कर देते हैं ताकि वो एक्सपेंड हो जाए। तो एक्सपेंशन के साथ हम इसको आसानी से वहाँ पर लगा सकते हैं। तो जैसे इसका टेम्परेचर वापस हमारे पास कम होना शुरू हो जाएगा तो वो हमारे पास कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो कंट्रैक्शन के साथ वहाँ पर वो उस एरिया में हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास फिक्स हो जाएगा आराम से, इजीली वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो रीज़न में हमारे पास क्या आ जाएगा कि रीज़न में हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ऑन की मेटल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग and contract on cooling, thus by heating it expand and on cooling it contract can easily be fit into the wheel। कि एक्सपेंशन पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा हीटिंग पे, तो हमारे पास और कूलिंग पे ये कंट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको व्हील में फिट अप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि वाई आइस इज एट 0 डिग्री सी इज़ बेटर कूलेंट फॉर द सॉफ्ट ड्रिंक देन द वाटर एट 0 डिग्री। कि हमारे पास आइस एट 0 डिग्री हमारे पास बेटर कूलेंट है, सॉफ्ट ड्रिंक को ठंडा करने के लिए हम यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू द वाटर एट 0 डिग्री। तो हमारे पास इसका रीज़न आ जाए, क्वेश्चन नंबर 8 का रीज़न हमारे पास आ जाएगा कि द वाटर एट द आइस एट 0 डिग्री, द आइस एट 0 डिग्री इज़ बेटर कूलेंट then water at 0 degree that
water at the same amount of the water at 0 degree because ice will absorb more heat. latent heat जो हमने पढ़ा था, latent heat of fusion from soft ring to change into water एट 0 डिग्री, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारे पास 0 डिग्री आइस में जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, वही 0 डिग्री हमारे पास रहता है, क्योंकि हमारे पास जो हीट होती है वो किस चीज़ में यूज़ हो जाती है, वो हमारे पास फेज ट्रांजिशन में यूज़ हो जाती है। तो जब वो वाटर में कन्वर्ट होगा तो उस टाइम तक वो अच्छी खासी हीट को अपने साथ क्या कर देगा, फ्यूज़ कर देगा। तो इस वजह से वो हमारे पास बेटर कूलेंट है एज़ कम्पेयर टू द वाटर एट 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है वाई वी फील कूल आफ्टर प्रेस्पायरेशन, कि हम प्रेस्पायरेशन के जब हमसे जो पसीना वगैरह निकलता है तो हम उसके बाद ठंडा अपने आप को क्यों महसूस करते हैं। तो इसका रीज़न हमारे पास ये है कि हमारे पास एवोपोरेशन हो जाती है। एवोपोरेशन के साथ साथ हमने पढ़ा था ड्यूरिंग प्रेस्पायरेशन द वाटर वेपर एवोपोरेट्स फ्रॉम आवर बॉडी। एवोपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एस्केपिंग ऑफ हाई एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम आवर बॉडी, कि हमारे पास प्रेस्पायरेशन में वाटर वेपर्स हमारे जिस्म से एवोपोरेट हो जाते हैं। और एवोपोरेशन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास हाई एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, वो एस्केप हो जाते हैं किसी भी सरफेस से। तो यहाँ पर हमारे पास बॉडी का जिक्र हो रहा है, तो हमारे पास बॉडी से एवोपोरेट होंगे। व्हेन द स्वेट ड्रॉप्स फ्रॉम कम्स आउट फ्रॉम आवर बॉडी, और यही पसीने के जो बूंदें होती हैं वो हमारे जिस्म की से निकलती हैं। द स्वेट ड्रॉप एवोपोरेट फ्रॉम द बॉडी, तो वो हमारे जिस्म से एवोपोरेट हो जाती है, अपने साथ हीट को भी ले जाती हैं। तो एंड दस वी फील कूल, और इस तरह से हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। दिस वॉज अवर टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।